बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब बड़े मियाँ जिनका प्लेटलेट्स ठीक हो चुका है और छोटी सर्जरी कामयाब हो चुकी है, वो उनके आने की तारीख का ऐलान करते, लेकिन उन्होंने वही रोने धोने का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। और जिनको कौम से बाजमात माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम को इस नहज पे पहुंचा के, वो आज कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने वालों को चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे। तो मैं आपको बताते चलूं कि ये जो आपका सस्ता कार्ड है जो आपने खेलने की कोशिश की है ना, ये बिकने वाला चूरन नहीं है। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि माफ़ी वाकई ही उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने ये जो जोकर आज़म, ये जो चोरों का टोला अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, उनको मुसल्लत करने के ऊपर तो जावेद लतीफ़ साहब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ कार्ड आप खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, उसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था, ये है वो जराए जिनसे हम अमीर और कबीर हुए, और उन्होंने अपनी कोई मनी ट्रेल और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस लहराया था। उसके बाद पाकिस्तान मेरा वतन अजीज, किसी को भी 2 साल सफाई पेश करने का टाइम आज तक नहीं मिला। आपके ऊपर एक प्रॉपर JIT बनाई गई आपकी करप्शन की दास्तान के ऊपर। उनको सजा किसी का मूड खराब होने की वजह से नहीं मिली जो हमें मिली है। पाकिस्तान की चलती हुई इकोनॉमी 6% ग्रोथ जो हम छोड़ के गए थे, अचानक ही किसी को कुछ हो गया या किसी के साथ साजबाज होगी, साजिश तय होगी और निकाल बाहर किया और मुल्क की चलती हुई मैशत का पहिया रोक दिया। इस बात के ऊपर माफी आप सब लोगों को माननी चाहिए और आपके सहूलतकारों को भी मांगनी चाहिए। लेकिन जो आपके साथ हुआ, मैं आपको दोबारा याद कराती चलूं, आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। और कमजोर आपकी याददाश्त नहीं है, आपने अवाम को बेवकूफ समझा हुआ कि इतने साल गुजर गए तो चलो इसी चक्कर में हम अपना चूरन फिर से बेच ले। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पनामा लीक्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर, वो कन्विक्टेड शख्स इस मुल्क में जिसको सजा मिलनी चाहिए थी, जिसको इस मुल्क की जेलों के अंदर होना चाहिए था, आज लंदन के अंदर हवाखोरी, सैरखोरी कर रहा है। कौम से माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसको बाहर भेजने में आप लोगों की मदद की इस गुनाह के ऊपर। दूसरी कौम आपसे जो सवाल पूछती है कि जब आपका केस चला, बारहा कोर्ट्स ने आपसे जराए मांगे कि आपने तो फ्लोर पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई पेपर लहराए थे, वही हमें लाके दिखा दो। तो पता उसमें से क्या निकला था? कैलबरी फॉन्ट, जो अभी याद ही नहीं हुआ था। और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जिस वक्त के जमाने की बात हो रही है मैडम मरियम, उस वक्त तो ये फॉन्ट वजूद में नहीं आया था, आप पहले कैसे ले आई? उसके बाद एक और उन्होंने बड़ा सबूत दिया था और उसका नाम था कतरी लेटर। अवाम ये आज तक नहीं भूली। तुम भी माफी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफी मांगे कौम से। कौम का खून चूसने वाली जोंके, जिन्होंने आज पाकिस्तान की गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए मरने पे मजबूर कर दिया है कि वो आटा खरीदने जाते हैं, मौत लेके आते हैं। बातें सुनो इनकी। उसके बाद जब पनामा की सारी हेयरिंग और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग की और आप एक सबूत नहीं दे सके, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेनिफिशियरी ओनर मेरी सिस्टर है। याद है ना आपको आपके बेटे की, नवाज शरीफ के बेटे की वो बात कि एक तरफ उनको मानने से इनकार और फिर टीवी शोज के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कह के सब कुछ ही मान गए। उसके बाद जिस तरह से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, जावेद लतीफ साहब आज आप कह रहे हो कि ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ी है, रुपए की कदर गिरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसकी जिम्मेदार आपकी टीटियां हैं, आपके लीडर की मनी लॉन्ड्रिंग है। आपकी छोटी सर्जरी के माशाल्लाह से अरबों रुपए के लल्ले तलल्ले हैं और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आने वाले वो अरबों रुपए हैं। उसके बाद मेरी वालदा का चमड़े का कारोबार है। ये है वो जराए जिसकी वजह से मेरा मुल्क आज गरीब से गरीब तर हुआ। फिर आपने बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है कि जी हम तारीख देंगे जब ये KP और पंजाब के इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी।
तो मैं आपको बताती चलूं कि 90 दिन से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन चक्रों में आप पड़ गए हो, अवाम उन चक्रों को समझ चुकी है। अवाम तो ये मूड बना के बैठी है कि वो आपको आपके घर तक छोड़ के आएगी, और आपका घर लंडा है, लंदन है, जहां पे जाके आप सस्ते लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लीडरान, वो जो गवाल मंडेला जिसको तुमने आज नाकाम नेल्सन मंडेला बनाने की नाकाम कोशिश की, मैं आपको बताती चलूं वो भगोड़ा है। उसने इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के, झूठा एफिडेविट देके, और इस मुल्क के साथ इस बात पे भी माफी मांगी जानी चाहिए कि जिस शख्स ने एक ऐसे शख्स का झूठा एफिडेविट अदालत में पेश किया, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दिया गया। इंशाल्लाह अवाम आपको वेलकम करेगी, लेकिन हमेशा के लिए तुम लोगों की सियासत को दफन करने के लिए। अवाम आपके इंतजार में है कि कहीं आप अवाम के हत्थे चढ़ो तो वो आपको बताए कि तुम लोगों ने इस मुल्क के साथ जो जो कुछ किया वो उसका हिसाब लेना चाहती है। अवाम इस वक्त इस इंतजार में है कि कहीं इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करे, फिर वो आपसे पूछे, हिसाब किताब बराबर करें। आपका फ्यूचर और आपके लीडर का फ्यूचर इस मुल्क की, अगर मुल्क में आते हैं 100 बिस्मिल्लाह जेलें इंतजार कर रही हैं। और मैं वादा करती हूँ कि हम किसी के खिलाफ ना पहले हमने कोई झूठी कार्रवाई की थी, ना आगे करेंगे। आपके तो अपने कच्चे चट्टे आपके अमाल इतने हैं कि माशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लें भी चक्की पीसेंगी, जिनके लिए आपने इतने जहन्नुम के अंबार इकट्ठे किए हुए हैं। आप ये जो तड़ियां, ये धमकियां जिनको लगा रहे हैं, उनको तो लगनी चाहिए, उनको आपसे वाकई डरना भी चाहिए। पता नहीं क्या क्या कमजोरियां आपकी लीडर के पास है लोगों की। हमारी कमजोरी एक ही है, और वो है ईमान की ताकत, कि हम अल्लाह से डरते हैं। और हमने अवाम से वादा किया है कि कोई एक वादा भी हम उससे बेवफाई नहीं करेंगे जो हमने, हमारे लीडर ने अवाम से किए हैं। क्योंकि हमारे लीडर को अल्लाह ने ये जिंदगी दोबारा तोहफे में दी है। हम अपनी जिंदगी को भी अब अमानत समझते हैं, इस कौम और मुल्क के लिए वक्फ कर दी हमने अपनी जिंदगियां। तो ये तड़ियां किसी और को लगाओ। आप लोगों को आपके गुनाहों की सजा तो अभी मिली नहीं है, आप लोगों को आपके जुर्मों की सजा तो अभी मिली नहीं है। आप लोग ये डिजर्व नहीं करते जो लंदन में अयाशी प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग इस मुल्क की जेलों के अंदर गले सड़ने के काबिल हैं। आपके जुर्म, आपने जिस तरह से इस मुल्क के आइन को तोड़ा, जिस तरह से इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, और एक वो जो सिंध के अंदर बैठा हुआ है पाकिस्तानियों, उन्होंने एनडीएमए ने जो सिंध गवर्नमेंट को सैलाब ज़दगान की इमदाद के कंबल दिए थे, मैं आपके सामने अभी मीडिया से मैं सबूत उसके शेयर करूंगी, इन्होंने वो भी बेच दिए हैं। Taraz.com के ऊपर हमारी एक जो एक्स MPA मेरी कोलीग थी शमसा अली आपा, एडवोकेट है वो, उन्होंने 2 कंबल ऑर्डर किए वहां के कराची के एक स्टोर से। और जब वो कंबल उनको मिलते हैं, आप डिटाई और बेशर्मी का आलम चेक करें, करप्शन का आलम चेक करें कि वो उसके ऊपर उन्होंने उसकी एम्ब्रॉयडरी या जो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी या लिखा हुआ था, वो तक उन्होंने नहीं मिटाया। और वो उनको जब मसूल हुए तो उन्होंने मुझे उसकी फुटेज और उसकी रसीदें सारी भेजी हैं। ये है सिंध के